नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुकेश शानभाग। कंस के वध के बाद मथुरा में एक नया उजाला आया था। मथुरा के लोग राहत महसूस कर रहे थे और यादव अपने सामान्य दैनिक जीवन में लौट आए थे। लेकिन ये शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। हाँ दोस्तों, कंस का मामा जरासंध मगध साम्राज्य का महान सम्राट था। वो अपने दामाद की मृत्यु को सहन नहीं कर सका। अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण विजयी हुए, लेकिन हर युद्ध लोगों के जीवन में भय भर देता था। युद्ध जीतना श्री कृष्ण के लिए आसान था, लेकिन हर युद्ध की कीमत बहुत भारी थी। युवा युद्ध भूमि में जाते थे और उनकी माताएं घर पर आंसू बहाती थी। श्री कृष्ण ये सब चुपचाप देखते थे। श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे कि जरासंध का अहंकार सिर्फ एक युद्ध हारने से समाप्त नहीं होगा। जो जरासंध आज हारा है, वो कल और भी बड़ी सेना लेकर फिर से युद्ध करने आएगा। ये एक अंतहीन युद्ध था। यहीं पर दोस्तों, श्री कृष्ण एक सामान्य राजा से एक महान नेता बनकर उभरते हैं। एक प्रश्न बार बार उनके मन को परेशान कर रहा था। मैं युद्ध जीत रहा हूँ, लेकिन क्या धर्म की रक्षा हो रही है? धर्म का अर्थ केवल शत्रुओं को मारना या युद्ध जीतना नहीं है। लोगों की रक्षा करना भी धर्म है दोस्तों। श्री कृष्ण को ये एहसास हुआ कि अहंकार से जन्मे युद्धों से कहीं अधिक मूल्यवान लोगों का जीवन है। इसीलिए उन्होंने युद्ध को पूरी तरह टालने का मार्ग खोजा। इसके लिए कृष्ण ने द्वारका को चुना। द्वारका कोई साधारण चुनाव नहीं था। 3 ओर से समुद्र से घिरी होने के कारण द्वारका में प्रवेश करना शत्रुओं के लिए अत्यंत कठिन था। चारों ओर पहाड़ों से घिरी होने के कारण ये एक प्राकृतिक किले की तरह थी, जो शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करती थी। समुद्र के बीच स्थित होने के कारण द्वारका व्यापार के लिए अनुकूल थी और प्रजा के आर्थिक विकास में सहायक थी। इससे यादव को एक सुरक्षित भविष्य का अवसर मिला। यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा ने युद्ध से अधिक लोगों के जीवन और आजीविका को महत्व देते हुए द्वारका जाने का कठिन निर्णय लिया। एक रात श्री कृष्ण ने पूरे यादव वंश को सुरक्षित रूप से द्वारका स्थानांतरित किया। द्वारका केवल एक नगर नहीं था, वो श्री कृष्ण का दर्शन था। एक सच्चा नेता अपने लोगों को युद्ध की ओर नहीं, बल्कि सुरक्षित और संरक्षित जीवन की ओर ले जाता है। मथुरा के सिंहासन से अधिक लोगों के जीवन की रक्षा करना श्री कृष्ण के लिए महत्वपूर्ण था। इसी कारण कुछ लोगों ने श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा, लेकिन सत्य ये है कि जो भय से भागता है वही रणछोड़ होता है। जो बुद्धि से युद्ध को टालता है वही दूरदर्शी नेता होता है। श्री कृष्ण कभी भी किसी युद्ध से भयभीत नहीं हुए। उन्होंने युद्ध की अनावश्यकता को समझा। इसी कारण उन्होंने अपने लोगों के जीवन की रक्षा के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अंतर्मुखी हिंदी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।